हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों आइए जानते हैं आज के उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। दरअसल अब देश में 12% जीएसटी जिन सामानों पर लगता था उस पर 5% लगने वाला है। इससे सिगरेट, तंबाकू या खाने पीने के सामान वगैरह सस्ते होंगे। कौन से सामान सस्ते हो रहे हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। वहीं पर वृद्धजनों का पेंशन 1000 रुपए महीना मिलता है, 1500 हो जाएगा। अगस्त महीने से यूपी सरकार क्या फैसले लेने वाली है, इसके बारे में जानेंगे। वहीं 1 जुलाई नए महीने से 5 ऐसे नियम बदलने वाले हैं जिसका असर हम लोगों की जेब पर होगा। चलिए जानते हैं पूरी खबर, अंत तक बने रहिए। देखिए, अब कैमरा करेगा फैसला, आपकी पुरानी गाड़ी को पेट्रोल डीजल मिलेगा या नहीं। 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है ये नियम। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकथाम के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए ऐलान किया है कि 1 जुलाई 2025 से राजधानी में पुराने यानी तय सीमा से ज्यादा उम्र की गाड़ियों को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। इस आदेश के तहत 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल और सीएनजी वाहन दिल्ली में ईंधन नहीं भरवा पाएंगे। इस फैसले को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने 17 जून को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP जारी किया है। तो पैन कार्ड से लेकर ATM और रेलवे तक 1 जुलाई से बदलने जा रहा है ये नियम। जेब पर पड़ेगा भारी असर, जान लीजिए क्या पूरी डिटेल है। 1 जुलाई से रेलवे के नए नियम लागू हो जाएंगे। आने वाले 1 जुलाई से रेलवे ने एक नया नियम लागू किया है। जी हां, रेलवे के टिकट में इजाफा देखने को मिलेगा। हालांकि यह इजाफा मामूली सा है। रेलवे ने अपने कुछ टिकटों के दाम में आधे पैसे और 2 पैसे तक प्रति किलोमीटर तक की बढ़ोतरी की है। 1 जुलाई से केवल आधार वेरीफाइड यूजर की तत्काल टिकट बुकिंग भी हो पाएगी। पैन कार्ड के लिए आधार अब से अनिवार्य होगा। 1 जुलाई से पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है, यानी व्यक्ति को अपना पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड देना होगा। इसी के साथ पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। HDFC और बैंक क्रेडिट कार्ड के भी नए नियम जारी हो गए हैं। 1 जुलाई से HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से संबंधित नियम भी बदलने वाला है। नए नियमों के अनुसार अब HDFC क्रेडिट कार्ड के पेमेंट थर्ड पार्टी ऐप से करने पर 1% चार्ज देना होगा। वहीं पर यूटिलिटी बिल पेमेंट पर अब चार्ज लगेगा। ICICI बैंक ATM के नए नियम जारी हो गए हैं। 1 जुलाई से ICICI बैंक के ATM से संबंधित नियम भी बदल चुके हैं। अब ग्राहकों को इस बैंक का ATM इस्तेमाल करना महंगा पड़ सकता है। नए नियम के अनुसार लिमिट से ज्यादा कैश निकालने पर प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपए का चार्ज लगेगा। ATM में फ्री ट्रांजैक्शन 5 मिलेंगे। मेट्रो शहर में यह लिमिट केवल 3 ट्रांजैक्शन का होगा। तो यूपी में शादीशुदा लोग भी ले रहे थे विधवा पेंशन। कई महिलाओं ने कर ली दूसरी शादी, फिर भी पेंशन पा रही थी। अब जांच हुआ तो रिकवरी होगा। यूपी में विधवा पेंशन योजना में सत्यापन पर 40,000 अपात्र महिलाएं मिली हैं। डोर टू डोर सर्वे करने पर पता चला कि ये महिलाएं शादी कर चुकी हैं। कुछ लोग मृतक भी हो गई हैं, लेकिन इनके पास पेंशन पहुंच रही थी। आपको बता दें, इसी महीने के अंत तक अप्रैल, मई, जून महीने का पेंशन विधवाओं के खाते में भेजा जा रहा है। किसी भी कीमत पर कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए सख्त निगरानी की व्यवस्था भी की गई है। 34 लाख लाभार्थी हैं। ऐसे में उन लोगों को लाभ दिया जा रहा है, यानी पेंशन में भी कहीं न कहीं बहुत ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिली है। यूपी में बुजुर्गों की पेंशन आखिर खाते में कब आएगी? वृद्धजन पेंशन कब मिलेगा? 3000 रुपए, आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव होने वाला है। वही 2027 का चुनाव नजदीक है। 2025 लगभग आधा बीत गया है और सरकार अपनी तैयारियों में 2027 के चुनाव में लग गई है। अखिलेश सरकार ने कहा, जब हमारी सरकार 2027 में बनेगी तो महिलाओं को 3000 रुपए हर महीना देने का मैंने ऐलान किया है, ऐसा अखिलेश ने कहा है। तो ऐसे में अब योगी सरकार पर दबाव बन गया है। 2022 चुनाव में आप देख सकते हैं इस प्रकार का इन्होंने प्रचार चलाया था, जिसमें 1500 रुपए पेंशन देने की बात हर महीने की गई थी, लेकिन अभी तक बढ़ा नहीं है और अब इस पर अगस्त में फैसला हो सकता है। सरकार ने बैठक करने का फैसला ले लिया है। बाकी अप्रैल, मई, जून का पेंशन जो है इसी 15 जुलाई को वृद्धजनों को मिलेगा। तो ऑल टाइम लो पर ओला इलेक्ट्रिक के शेयर, IPO प्राइस पे 42% टूटा भाव। अब क्या करेंगे निवेशक? ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शेयर जो है उसमें लगातार गिरावट आ रही है। कंपनी के शेयर 25 जून को भी सबसे निचले स्तर पर कारोबार कर रहा था। कंपनी का शेयर 0.62% लुढ़क गया और 43 रुपए 25 पैसे के भाव पर आ गया था। वैसे अगर आप चाहें तो ओला शेयर पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। दोस्तों फास्टैग एनुअल पास के बाद अब सरकार एक और बड़ा फैसला ली है 2 व्हीलर की गाड़ियों पर। केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में टोल टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी गई थी। सरकार ने हाल ही में टोल बार बार गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी थी कि आप सालाना 3000 रुपए का रिचार्ज कर लेंगे, कई बार आप टोल पर आ जा सकते हैं। लेकिन अब 2 व्हीलर गाड़ियों के लिए भी बड़ा फैसला हुआ है। लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के बीच अब केंद्र सरकार ने 2 पहिया वाहनों की सेफ्टी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अगले साल यानी 2026 से सभी 2 पहिया वाहनों पर ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा अब वाहन डीलर को गाड़ी के साथ BIS सर्टिफाइड हेलमेट भी देना अनिवार्य किया गया है।
तो अब 12% की जगह पर 5% लगेगी जीएसटी। सस्ते हो सकते हैं ये सामान। सरकार 12% जीएसटी स्लैब हटाने और उसे 5% में मिलाने की योजना बना रही है। इससे कई जरूरी सामान सस्ते हो जाएंगे और साथ ही लग्जरी सामानों पर लगने वाला अलग सेस टैक्स भी शामिल किया गया है। कई राज्यों को ज्यादा राजस्व देना होगा। जीएसटी यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स को देश भर में एक टैक्स सिस्टम के तौर पर लाया गया था ताकि अलग अलग टैक्स को एक साथ जोड़ा जा सके। लेकिन अब 8 साल बाद सरकार एक और बड़ा बदलाव करने जा रही है जिसमें आम लोगों को सीधा फायदा होगा। 12% टैक्स स्लैब हटाकर उसमें आने वाले कई सामानों पर 5% टैक्स लाने की तैयारी हो रही है। इससे जूता, चप्पल, मिठाई या कुछ कपड़े या फिर डेयरी प्रोडक्ट के सामान सस्ते हो जाएंगे। देखिए 12% वाले प्रमुख सामान जो है वो चीज है, टॉफी, कैंडी है, डेयरी का ड्रिंक्स है या फिर 1000 रुपए से ऊपर के कपड़े हैं, 1000 रुपए तक के जूते हैं, ईट है, क्लीन एनर्जी डिवाइसेज है या फिर कंडेंस मिल्क है, मक्खन, तेल वगैरह भी, दूध और डेयरी के स्प्रेड वगैरह, पनीर वगैरह भी 12% में आते हैं। ऐसे में इन सामानों को सस्ता होने की पूरी उम्मीद है। तो कुल मिलाकर अब सस्ता सामान मिल सकता है। वैसे आपका क्या मानना है? क्या इन सामानों के सस्ते होने पर आम नागरिकों को राहत मिलेगी या नहीं? घर में कुत्ता पालना चाहिए या नहीं, प्रेमानंद महाराज ने दे दिया जवाब। आइए जानते हैं कि आखिर प्रेमानंद महाराज ने क्या कहा है घर में कुत्ता पालने को लेकर। दोस्तों आजकल ट्रेंड चल गया है, हर कोई अपने घर पर कुत्ता पालता है। लेकिन महाराज जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक भक्त उनसे पूछता है घर में कुत्ता पालना चाहिए या नहीं, जिस पर महाराज जी उत्तर दे रहे हैं आपने कुत्ता पाला और आप उसको दुलार कर रहे हैं, आप प्यार कर रहे हैं या करना चाहिए कि सभी जीव भगवान ने बनाए हैं, इसलिए सबको जीने का अधिकार है और सबको प्यार दुलार मिलना चाहिए, लेकिन उसकी स्थिति के अनुसार होना चाहिए। कुत्ते को भोजन दे दीजिए, वह बीमार है तो उसको दवाई करा दीजिए, लेकिन ये नहीं कि आप उसको रसोई में ले रहे हो या साथ सुला रहे हो। कुत्ता घर का द्वारपाल होता है, इसलिए कुत्ते को घर के द्वार पर ही पालना चाहिए, ऐसा प्रेमानंद जी ने कहा है। एससीओ में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री से नहीं मिले राजनाथ, साझा दस्तावेज में पहलगाम हमले का जिक्र नहीं, भारत ने साइन करने से कर दिया इनकार। सुभाषु बोले नमस्कार फ्रॉम स्पेस, एक बच्चे की तरह सीख रहा हूं अंतरिक्ष में चलना और खाना कैसे है। शाम 4:30 बजे ISS भी पहुंच गए हैं। दोस्तों आइए जानते हैं एक जरूरत की खबर। देखिए यूपी में मिला 600 किलो का मिलावटी दही। अगर कहीं आप मिलावटी दही खा लिए तो लीवर के लिए खतरनाक होता है। FSSAI ने बताया है मिलावट की पहचान करने के 3 आसान तरीके। खाने पीने की चीजों में मिलावट एक गंभीर समस्या बन गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में आए दिन मिलावटी दूध, पनीर, तेल या अन्य चीजों की खबरें तो आती हैं, लेकिन इनसे बीमारी जब हो जाती है तो भुगतना खुद को पड़ता है। तो ऐसे में दही में मिलावट को कैसे जाना जाए, इसको जान लीजिए। सबसे पहले जानिए मिलावटी दही खाने से क्या प्रॉब्लम होती है। फूड पॉइजनिंग होगा, डायरिया हो जाएगा, एसिडिटी या गैस होगा, पेट में दर्द ऐंठन बनी रहेगी, इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगा, फेफड़ों और किडनी पर भी नुकसान करता है, स्किन पर एलर्जी या रैशेज हो जाता है। ऐसे में घर पर ही आप मिलावटी दही की पहचान कर सकते हैं। उंगली से घिस कर देख लीजिए, थोड़ा दही उंगली और अंगूठे के बीच रगड़ कर देखिए, असली दही आसानी से घुल जाती है। वहीं पर मिलावटी दही का टेक्सचर चिपचिपा, चिकना या साबुन जैसा होता है। बाकी आप टेस्ट ट्यूब से भी जांच कर सकते हैं और टेस्ट करके और गंध से भी आप पहचान सकते हैं। असली दही में हल्की खटास और नेचुरल खुशबू होती है। शुद्ध दही हल्का खट्टापन वाला होता है। इन बातों का ध्यान आप दीजिएगा। योगी से मिली बच्ची का 3 घंटे में एडमिशन हो गया। मुरादाबाद में 3 महीने से भटक रही थी, बोली थैंक यू योगी जी, मिठाई लेकर स्कूल पहुंची है। प्रयागराज में अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई हुई है। बिना पंजीकरण के चल रहे थे 3 अस्पताल, अल्ट्रासाउंड सेंटर सील हुआ है। आज सोना हुआ सस्ता, चांदी के दाम में तेजी आई है। सोना 127 रुपए दाम गिरा, 97,030 रुपए पर पहुंचा है और चांदी की कीमत 1325 रुपए बढ़ गई, 1,06,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। तो जुलाई में 13 दिनों तक बैंक बंद रहेगा। 4 रविवार, 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 7 दिनों तक बैंकों में कामकाज नहीं होगा। छुट्टियों की लिस्ट आप देख सकते हैं। ये है जुलाई की बैंक हॉलीडे की लिस्ट, जिसमें 5 जुलाई को गुरु हरगोविंद सिंह का जन्मदिन भी है। बाकी आप सेकंड सैटरडे, संडे वगैरह की छुट्टी होगी। इस वजह से अगर 13 दिनों तक बैंक जो बंद हो रहा है उससे पहले आप अपने काम निपटा लें। दोस्तों 30 जून तक यूपी में भारी बारिश का अलर्ट है। तापमान में गिरावट के साथ गर्मी से राहत मिलेगी। जी हां, आइए जानते हैं किन किन जिलों में बारिश का अलर्ट है। यूपी में पिछले कुछ दिनों से बादलों की आवाजाही के साथ कई इलाकों में छुटपुट बारिश हो रही है। हालांकि यूपी वालों को फिर भी गर्मी से राहत नहीं मिली। 3 दिन के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD ने 30 जून तक यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और तापमान में गिरावट भी आएगा। IMD के अनुसार यूपी में लगभग 60 जिलों में भारी बारिश होगी। पश्चिमी यूपी में मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर में भारी बारिश का अलर्ट है। इन इलाकों में भी भारी बारिश होगी। शामली, बागपत, अमरोहा, बरेली, पीलीभीत, जालौन और चित्रकूट, प्रयागराज, वाराणसी में येलो अलर्ट जारी हुआ है। तो उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी, यानी कि अब मानसून पहुंचने के बाद बारिश का सिलसिला शुरू होगा।
अहमदाबाद में बाढ़ जैसे हालात, घर और ऑफिस में पानी भरा। हिमाचल में 24 घंटे में 5 जगह बादल फटा है। 2000 टूरिस्ट फंसे हैं। डैम से पानी छोड़ने का अलर्ट है। गुजरात के अहमदाबाद में पिछले 12 घंटे में तेज बारिश हो रही है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश अभी हाल ही में हुई है। बाकी आप राज्यों में बारिश का डेटा देख सकते हैं, कहां पर कितनी बारिश हुई है। दोस्तों, सीबीएसई में अब 10वीं की परीक्षा 2026 में 2 बार होगी। पहली परीक्षा कंपलसरी होगा, दूसरी परीक्षा ऑप्शनल रहेगा। अप्रैल जून में नतीजे आएंगे, सप्लीमेंट्री अब खत्म है। सीबीएसई में 10वीं के स्टूडेंट 2026 में साल में 2 बार एग्जाम दे पाएंगे। पहला एग्जाम देना कंपलसरी है, दूसरा एग्जाम देना ऑप्शनल है। चाहे तो आप दे सकते हैं या फिर वो आप पर निर्भर करता है। दोस्तों, नए एग्जाम पैटर्न की 3 अहम बातें आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल सीबीएसई 10वीं के एग्जाम 2026 में अब 2 बार होगा। 12वीं पे ये नियम लागू नहीं होगा। तो ड्रोन की दुनिया में तहलका मचाने आ गया है चीन। तैयार कर रहा है अनोखा हथियार, खौफनाक है। चीन जल्द ही ड्रोन वॉरफेयर की दुनिया में एक खास तरह का ड्रोन की एंट्री करने जा रहा है। यह ड्रोन मच्छर से भी ज्यादा छोटा होगा। विशेषज्ञ इसे लेकर चेतावनी जारी कर चुके हैं। बताते चले कि ये बातचीत सुनने में, लोगों को ट्रैक करने में, पासवर्ड चुराने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, लाफ्टर शेफ सीजन 2 के विनर का नाम आ गया सामने। इस जोड़ी ने जीत लिया है सीजन की ट्रॉफी। लाफ्टर शेफ तो अपने आप में बहुत पसंद किया गया शो था। अब इसका सीजन 2 आया तो वो भी काफी ज्यादा ट्रेंड पर रहा। सभी लोगों ने इसको पसंद किया। लाफ्टर शेफ सीजन 2 के दर्शकों का हमेशा प्यार मिला है। अब शो में कई टीवी स्टार नजर आते हैं। गॉसिप टीवी और कई वेबसाइट में यह रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस सीजन के विनर करण कुंद्रा और एल्विस यादव बने हैं। तो ये कुछ आज का अपडेट था। उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें थी और नए नियम थे। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वैसे आपका कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। चैनल पर न्यूज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।